आ रहा हूँ। अभी तो मीट खाया था, फिर मछली क्यों? हाँ, ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा? कौन सा ज्यादा खर्चा, पेट में ही तो जा रहा है, कहीं फेंक तो नहीं रहे? मैं तुमसे पैसों की बात कर रही हूँ, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। क्या हम लोग पहले जैसे नहीं खा सकते? ठीक है, आज के बाद मछली बंद। आज वाली के बाद हम मछली फिर से नहीं खाएंगे। सुनो, मैं मछली दम बना रहा हूँ, पूरे दिन में ये तैयार हो जाएगी। बस कुछ मिनट, मैं तुम्हें लेके आता हूँ। पहले मुझे ऐसा नहीं होता था। पीरियड्स के डेट भी लेट हो रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे शेनलिन, क्या ये पुराना फ्रिज तुम लाए हो? ये अभी कैन जो लेके आया है। हमें लगता है कि ये फ्रिज हम अपने घर पे रख सकते हैं। पुराना फ्रिज रिपेयर करना महंगा होता है। मुझे याद है, मेरे पापा के फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर शी के फ्रिज भी ठंडा नहीं हो रहा था और फिर उसे रिपेयर करने में पूरे $400 लग गए थे। और रिपेयर के बाद भी 2 साल में खराब हो गए तो अफोर्ड नहीं कर पाए। तुम इसे यहाँ ले आए, ठीक भी कर लोगे पर ज्यादा फायदा नहीं होगा। फ्रिज में फिरौन भरना ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अचानक से $400 हो जाएंगे, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ मैं। और इसे ठीक करना ज्यादा महंगा नहीं है, कुछ डॉलर में ही इस फ्रिज को मैं ठीक कर दूंगा। सच में इतना सस्ता पड़ा? कल देख लेना तुम। अब मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से टेबल को साफ करो, हम यहीं बैठकर खाना खाते हैं। दो दिन में यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। मैं उसके बाहर ठेला लगाऊंगा, रोजमर्रा के सारे सामान वहाँ बेचूंगा मैं। यूनिवर्सिटी के बाहर बेचोगे तो क्या रद्दी से ज्यादा कमा लोगे? अरे रद्दी से ज्यादा कमाऊंगा, तभी तो ये सब मैं करूंगा। बस बात यह है कि कॉलेज शुरू होने के दिन ही चलती है, बाद में इतनी भीड़ नहीं रहती है। बस उसके बाद खाली खाली। पूरा भरोसा है। शेनलिन, सुनो, अगली बार इतना टेस्टी खाना मत बनाना, मैं फिर ज्यादा खा लूंगी। शैन, 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 जो चीज चाहिए वो मैं ले आया हूँ। आ जाओ। किंगजा, शुक्रिया। शुक्रिया। ऐसा मत कहो शैन भाई, आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। वैसे भी शैन भाई, हम लोग रोज वाली जगह पर आपका वेट कर रहे हैं। अरे मैं नहीं जा पाऊंगा यार, मैं इस फ्रिज को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आज ही ट्राई करूंगा। जब मैं ये फ्रिज लाया था, रिपेयर वाले से पूछा था, उसने बोला था ठीक नहीं हो सकता। उसे क्या पैसे वापस दे दो क्या? हाँ, मैं वादा कर चुका हूँ, अब इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। और ये उनसे रिपेयर नहीं हो पाया तो ये बस समझो कि मैं ना रिपेयर कर पाऊंगा। ये पैसे तुम्हारे हक के हैं और ये तुम्हारे हैं, समझे तुम? शुक्रिया शैन साहब, शुक्रिया। मैं चलता हूँ, ठीक है? काफी देर हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ और आधा चेकअप हो चुका है। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये फ्रिज चल जाएगा। मैंने टेबल पर पानी रख दिया है, तुम्हें प्यास लगे तो पी लेना। वेंडरिंग प्लैनेट की कहानी सच में बहुत अच्छी है। आज रात ही मुझे लिखनी पड़ेगी। अरे ये तो जल्दी आ गई आज। कल तुमने टीवी देखा था? वो युवंजिया कितना जबरदस्त था। सुना है कल तुमने फिर मछली बनाई। शेनली ने खिला पिला के कितना मोटा कर दिया तुम्हें। अरे फैक्ट्री में ये क्या चल रहा है? हाँ, देखो जरा फैक्ट्री में क्या सब चल रहा है, तुम लोग भी देखो। सच में? पर वो यहाँ कब से है? तो वो ऑफिस का वाइस डायरेक्टर है? अरे वो तो तुम्हारा कॉलेज ग्रेजुएट है ना, इसीलिए मैनेजर उसे सीरियस लेता है। सुना है अभी टेम्पोररी है, पर कुछ दिनों बाद यहाँ परमानेंट हो जाएगा। मुझे तो पहले ही पता था ये कॉलेज जाती है। अरे चलो अभी। शैरो, इधर आओ। माँ बताइए क्या बात है? क्या बात है? माँ से बात करने का यही तरीका है? हाँ,
देखा तुमने, फैंग बोयुआन अब डिप्टी डायरेक्टर बन गया है। मैं कह रही हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो फैक्ट्री का बॉस बन जाएगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं आपको क्या समझाऊं माँ? मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं? शैनलिन से डाइवोर्स का फैसला कर लिया, सोच लिया क्या? मैं कह रही हूँ उसे बस जुगाड़ू मत समझो, उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। जिंदगी भर भी उसको किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा। छोटी मोटी चोरी से बस दुख ही मिलेगा और आगे चलकर तुम भी पछताओगी। फैक्ट्री डायरेक्टर बाई और शैनलिन के पिता के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब तक बाई डायरेक्टर रहेगा फैक्ट्री का, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर वर्कशॉप से निकलना है तो शैनलिन से डाइवोर्स करना होगा। माँ, मैं शैनलिन को डिवोर्स नहीं दूंगी। तुम 3 लड़कियां मुझे मार ही डालोगी। सुन लो मेरी बात, बोया तुम्हें पसंद करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता तुम शादीशुदा हो या नहीं। शैनलिन से डाइवोर्स ले लो, वो तुरंत तुमसे शादी कर लेगा। इस गांव में उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा। चलो। माँ, फैंग बोयुआन मेरा दोस्त है, अगर उसके इरादे ऐसे रहे तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। हाँ, शर्म, छोटी सी 3 लड़की। तुम यहाँ फैक्ट्री में काम नहीं कर पाओगी, मुझे यकीन नहीं होता। शैनलिन के पिता, अब उनकी कोई यहाँ इज्जत ही नहीं बची। हाँ। अरे शाओरों, मेरे कुछ क्लासमेट्स डिनर पर मिल रहे हैं, तुम भी चल रही हो? ज्यादा मजा आएगा। नहीं, मुझे आज जाना होगा, बाद में मिलते हैं। पहले मुझे फैंग बोयुआन की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती थी, पर अब उसे मुस्कुराते हुए देखकर दिल में अजीब सा दर्द होता है। मैं अब बस शैनलिन को देखना चाहती हूँ, वो मुझे संभाल लेगा। शैनलिन अभी तक नहीं आया। क्या तुम जानना चाहती हो गर्मियों में कुल्फियों का एहसास? तो आंखें बंद करो, 5 कदम चलो और फ्रिज का डोर ऊपर वाला खोलो। शैनलिन ने सच में फ्रिज ठीक कर दिया। आज मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। लगता है शैनलिन आ गया। तुम फिर से मीट लेकर आए हो? कल ही तो हमने मछली खाई थी, तो आज क्यों? अरे आज नहीं लेंगे। और ये सस्ता था, ये मीट है। ये रिब्स मीट से भी सस्ते दामों में मिल रहा है तो ले लिया। थोड़ी देर रुक जाओ और थोड़ा सूप हम लोग बना लेते हैं। पोर्क रिब मीट से सस्ती होती है। हमारे पड़ोसियों को देखो, कोई है जो ऐसे रोज रोज मीट लेकर आते हैं? रिब्स मिलना किस्मत की बात है, बाद में पता चल जाएगा। ये लड़का भी ना, क्या करूँ इसका? गाल दबा दिया। अरे वो कल ही तुमने फ्रिज ठीक किया था ना? ठीक हो गया। ये बेवकूफ फ्रिज, अरे इसके अंदर की वायरिंग ही खराब नहीं थी, अंदर की पाइप भी फूटी थी। ये 2-4 महीने में फिर से लीक हो जानी थी, समझी? क्या? तो कब तक चलेगा ये? 3-4 साल तो आराम से चलेगी ये, अगर ध्यान से रखो तो 10 साल भी चल सकती है। 10 साल? तो इसको ठीक करने में तुमने कितने पैसे खर्च किए? और सामान का कचरा बस $2 से $5, इससे ज्यादा नहीं। मेहनत थोड़ी महंगी लगी, 400 का खर्चा इस मेहनत के लिए आ गया। सिर्फ मेहनत के $400? शैनलिन ने खुद फ्रिज रिपेयर किया, वो मुझे दिखा रहा है वो $400 के लायक है। पता नहीं कब से इतनी मीठी बातें करने लगा ये। हे सियाओ, बर्तन पे नजर रखना, झाग आए तो बुला लेना। हाँ। हे, ठंडा ऑरेंज सोडा पियोगी क्या तुम?
फ्रिज की आइस अब काफी अच्छी हो गई है, तो ऑरेंज सोडा मुझे नहीं